कुछ लोगों का मानना है कि अंग भंग नहीं होना चाहिए, जो आप अपने प्रवचनों में लोगों को राह दिखाते हैं कि अंग दान जरूर करने चाहिए। आपने कहा पुनर्जन्म होता है, तो जन्म किसका होता है? अभी हम इस शरीर में हैं, एक क्षण आया, मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर पीछे रह जाएगा, तो पुनर्जन्म किसका होगा? आत्मा इस शरीर से निकलेगी, गर्भ में प्रवेश करेगी। जब आत्मा इस शरीर से निकली, दूसरे गर्भ में प्रवेश किया, आत्मा अपने साथ क्या लेकर गई? संस्कार लेकर गई और अपने किए हुए कर्म लेकर गई। पीछे क्या छोड़कर गई? अपना सारा कुछ जो था वो पीछे छोड़ के गई। तो जैसे हम अपनी ड्रेस पीछे छोड़कर जाते हैं, वैसे हम अपना शरीर भी पीछे छोड़कर जाते हैं। उस शरीर का एक दिन के अंदर अंदर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अगर वो शरीर से किसी को जीवन दान मिलता है, किसी को नेत्र मिलते हैं, किसी को लिवर मिलता है, किसी को किडनी मिलता है, उस एक को नहीं मिलता, उसका सुख कितनों को मिलता है? उस पूरे परिवार को मिलता है। तो अगर हमारा वो शरीर जो किसी काम का नहीं है, अगर आप देखो कपड़े भी किसी के काम आ जाए, हमारी बुक्स पीछे किसी के काम आ जाए, हमारी चीज़ें किसी के काम आ जाए, हमारा शरीर किसी के काम नहीं आ रहा था, उसको तो हम जला रहे थे या दफना रहे थे। जो चला जाता है उसके नाम से पीछे का परिवार दान करता है ना दान, कि हमारे ये चले गए हैं, हम उनके नाम से ज्ञान दान कर रहे हैं, धन दान कर रहे हैं, किसी के नाम से हॉस्पिटल खोल रहे हैं, किसी के नाम से स्कूल खोल रहे हैं। क्या इसका भाव क्या कि जो चले गए उनके नाम से अगर सेवा होगी तो वो दुआएं किसको मिलेंगी? उस आत्मा को मिलेगी। वो आत्मा आगे जिस यात्रा पर गई है, ये दुआएं उसके साथ जाएंगी और उसके आगे के जीवन को भी बहुत निर्विघ्न बनाएंगी। तो अगर किसी को शरीर दे दिया तो कितनी दुआएं कमाएंगे? और दुआएं कौन कौन कमाएगा? जो आत्मा आगे गई वो भी कमाएगी। लेकिन जिस परिवार ने निर्णय लिया, क्योंकि ये उस क्षण निर्णय लेने का होता है, तो जो परिवार निर्णय लेता है कि हम इस शरीर से औरों को जीवन दान देंगे, तो आप सिर्फ सोचो कि कितनी दुआएं कमाएंगे। हमें पॉज करके रुक के चेक करना है कि इसमें क्या भंग हो रहा है। कोई शरीर साथ नहीं जा रहा था कि शरीर का अंग हट गया तो अगले जन्म में उसका नुकसान होगा। आत्मा जा रही है, उसका ध्यान तो हमें सारे जीवन में रखना चाहिए कि मैं आत्मा किसी को दुख न दूं, किसी के साथ गलत न करूं, कोई ऐसा कर्म न करूं कि जब मैं आत्मा आगे जाऊं तो मेरे साथ ये किए हुए गलत कर्म और मेरे संस्कार वो मेरे साथ जाएंगे। और जब वो मेरे साथ जाते हैं तो मेरा अगला जीवन, मेरा अगला शरीर, मेरे अगले रिश्ते, उन सब पे मेरे संस्कारों का असर पड़ता है। तो जो हमारे संस्कार हैं वो संपूर्ण होने चाहिए। आत्मा जो आगे जा रही है वो सर्वगुण संपन्न आगे जानी चाहिए, खंडित नहीं जानी चाहिए, कोई विकार अपने ऊपर लेकर नहीं जानी चाहिए। शरीर तो जड़ है, उसको तो पीछे छोड़कर जाएंगे, और ही किसी को अगर सुख देंगे तो अगले जीवन में तो उसका और दुआएं मिलेंगी, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा।